नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी अड्डा 2.8 में। तो जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने 115 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था जो हमारा विशेषण से रिलेटेड था। ठीक है, अब इसके आगे जो हम करेंगे 116 नंबर क्वेश्चन से अपना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा 116 नंबर क्वेश्चन से है वो हमारा सार्वनामिक विशेषण से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा 116 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो हमारा 116 नंबर क्वेश्चन है, उपर्युक्त विशेषण का चयन कर वाक्य को पूर्ण कीजिए। उपर्युक्त विशेषण का चयन कर वाक्य को पूर्ण कीजिए। तो वाक्य हमारा क्या है, यह खाली स्थान घर है। तो ऑप्शन ए हमारा है तेरा वाला, ऑप्शन बी हमारा है हमारा, ऑप्शन सी है हमारा वाला, ऑप्शन डी है उसका वाला। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही हो जाता है। हमारा जो है इस वाक्य के जो खाली स्थान है इसमें हो जाएगा हमारा जो है, अब ये हो जाता है कि यह हमारा घर है। अब यह वाक्य पूर्ण रूप से सही हो जाता है। अब इसके आगे देख लेते 117 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह नौकर नहीं आया वाक्य में विशेषण शब्द है। वह नौकर नहीं आया वाक्य में विशेषण शब्द है। ऑप्शन ए है आया, ऑप्शन बी है नौकर, ऑप्शन सी है वह, ऑप्शन डी है नहीं। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, यह हमारा विशेषण है। ठीक है, और विशेषण में कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। तो हम देख लेते हैं सार्वनामिक विशेषण होता क्या है। वे शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस शब्द की विशेषता विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं। क्या, वे शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं वह शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया। ठीक है, वह नौकर नहीं आया, यहाँ जो नौकर है वो संज्ञा है और संज्ञा के पहले क्या लगा है, वह। तो वह क्या है, हमें विशेषण के रूप में सर्वनाम है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं 118 नंबर क्वेश्चन क्या है, यह पुस्तक किसकी है, में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। यह के नीचे हमारा क्या लगा है, रेखांकित किया गया है। ठीक है, यह के नीचे क्या किया गया है, रेखांकित किया गया है। तो हमें बताना यह जो है यह किस शब्द का पद परिचय है। तो ऑप्शन ए हमारा सार्वनामिक विशेषण, पुस्तक विशेष या एक वचन स्त्रीलिंग है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग, और तीसरा ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, पुस्तक विशेष एक वचन संबोधन अवयव। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, और पुस्तक जो है इसका विशेष है, और यह जो है वो एक वचन है और स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे जो हमारा है 119 नंबर क्वेश्चन, 119 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, यह मेरा विद्यालय है। यह मेरा विद्यालय है। तो इसमें हमें बताना है कि इसमें जो वाक्य दिया है इसमें सार्वनामिक विशेषण कौन सा है, हमें वो बताना है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमें क्या बताना है, इसमें जो हमें बताना है वह सार्वनामिक विशेषण बताना है। क्या बताना है, सार्वनामिक इसमें क्या बताना है, सार्वनामिक विशेषण बताना है। ठीक है, इस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण कौन सा है तो हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है यह, ऑप्शन बी है विद्यालय, ऑप्शन सी है मेरा, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई हमारा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो हमारा है वह एक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपर्युक्त वाक्य में यह शब्द सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम मैं और तू के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहा गया है, जो पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम है उनमें जो मैं और तू इनको छोड़कर बाकी जितने हैं उसके अलावा जो भी सर्वनाम है वह जो संज्ञा के पहले आएंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। जैसे वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है। यहाँ जो है नौकर जो है और घोड़ा ये संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में
पहले जो है वो विशेषण के रूप में है संज्ञा के, ठीक है। नौकर हमारा जो है और घोड़ा जो है ये हमारे संज्ञा है, लेकिन इन संज्ञाओं के पहले क्या आया हुआ है, वह आया हुआ है और यह आया हुआ है। नौकर के पहले वह है और घोड़ा के पहले यह है। तो ये जो हमारे यह और वह जो है ये हमारे सर्वनाम है, लेकिन जो नौकर और घोड़ा है ये हमारे संज्ञा है। जो संज्ञा के पहले सर्वनाम आते हैं वही हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं 120 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, वह छात्र कक्षा में प्रथम आया, वह के नीचे क्या किया गया है, रेखांकित किया गया है। तो हमें बताना है रेखांकित कौन सा विशेषण है। तो ऑप्शन ए हमारा है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है परिणामवाचक, ऑप्शन सी है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी है संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। कौन सा विशेषण वह हमारा है, सार्वनामिक विशेषण, जो कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने उसकी व्याख्या की है, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं 121 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। ऑप्शन ए है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन बी है निश्चयवाचक, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी है संबंधवाचक। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। इसमें क्या है, कोई जो हमारा यह प्रदर्शित करता है कि यह हमारा अनिश्चयवाचक विशेषण है, ठीक है। और अनिश्चयवाचक विशेषण होता क्या है, जिन शब्दों में अनिश्चितता का बोध होता है वह हमारा क्या कहलाता है, अनिश्चयवाचक विशेषण कहलाता है, ठीक है। जैसे कल स्कूल में लगभग 40 विद्यार्थी उपस्थित थे, तो इसमें जो लगभग हमारा है ये हमारा अनिश्चयवाचक विशेषण को दर्शा रहा है, ठीक है। हमें मतलब ज्ञात नहीं है कि कितने थे, लगभग में हम बता रहे हैं कि हमारे कितने थे, 40 विद्यार्थी थे, ठीक है। अब 122 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वनामिक विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है ऐसा, ऑप्शन बी है मैं, ऑप्शन सी है तुम्हारा, ऑप्शन डी है जैसे। तो इसमें से जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा मैं जो हमारा है वह सार्वनामिक विशेषण नहीं है। जैसा कि इसके पहले वाले ऑप्शन में मैंने बताया था कि मैं और तू को छोड़कर जितने भी हैं वो हमारे सार्वनामिक विशेषण होंगे, जबकि मैं और तू हमारे सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देख लेते हैं 123 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। क्या कहा है, जो ये कोष्टक में दिया गया है उस हमारा किस विशेषण का है हमें वो बताना है। तो हमारा वाक्य क्या है, उस कुर्सी को यहाँ रख दो। तो उस जो है उस क्या है, उस ब्रैकेट के अंदर किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है हमारा, संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी हमारा परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन सी हमारा सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी हमारा संबंधवाचक विशेषण। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। उस हमारा क्या है, इस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं हम इसकी व्याख्या, उस कुर्सी को यहाँ रख दो, इस वाक्य में कोष्ठक में दिया गया शब्द उस सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। अब विशेषण क्या है, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाची विशेषण, और तीसरा है परिणामवाची विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो इसी में से सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जब कोई संज्ञा के ठीक पहले आए और तब वह जब कोई सर्वनाम संज्ञा के ठीक पहले आए तब वह सार्वनामिक विशेषण के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो अब जैसे हम देख लेते हैं, जैसे में क्या, सार्वनामिक के वह नौकर नहीं आया, तो वह जो हमारा है वह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। और यहाँ क्या है, यह अच्छा घोड़ा है, तो यह हमारा क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि जो घोड़ा है वो हमारा संज्ञा है, तो संज्ञा के पहले जो आता है वह हमारा सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, ठीक है। लेकिन वह जो संज्ञा के पहले है वह क्या होना चाहिए, सर्वनाम होना चाहिए, ठीक है, तभी वो हमारा सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अब 124 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है। ऑप्शन ए है वह किताब फटी है, ऑप्शन बी है यह घर मेरा है, ऑप्शन सी है कोई आदमी रो रहा है, ऑप्शन डी है ऐसा आदमी नहीं देखा। तो इसमें से जो हमारा सही हो जाएगा वो ऑप्शन डी हमारा
यह हमारा यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या को देखते हैं हम। दिए गए वाक्य में ऐसा आदमी नहीं देखा में यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। ऐसा सर्वनाम जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसकी परिभाषा हम लोगों ने कई बार देख चुका कि ऐसा सर्वनाम जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर संज्ञा की विशेषता बताएं, वो हमारा क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला तो हमारा मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा हमारा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमारा मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या है। जो बिना रूपांतर के संज्ञा से पहले आते हैं, जो बिना रूपांतर के संज्ञा से पहले आते हैं, वो हमारा क्या कहलाते हैं? मौलिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, जैसे जैसे यह घर, वह लड़का, कोई नौकर इत्यादि। ठीक है, तो हमारा यह जो है, ये जो है और ये दोनों हमारे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कराएंगे। और यौगिक सार्वनामिक विशेषण जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाकर बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, जैसे ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश इत्यादि। ठीक है, तो ये हमारे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। अब इसके आगे देख लेते हैं हम 125 नंबर क्वेश्चन क्या है। और ये क्वेश्चन देखिए 3 बार पूछा गया यूपीएसआई में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे के लिए। तो 125 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? यह किताब मेरी है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन सी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। क्या है? सार्वनामिक विशेषण। ये हमारा क्या है? संज्ञा। और संज्ञा के पहले क्या प्रयुक्त हुआ है? सर्वनाम। और सर्वनाम क्या कर रहा है? संज्ञा की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो हमारी यह क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। जो संज्ञा के पहले आए जो सर्वनाम और वो संज्ञा की विशेषता बतलाए, वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम 126 नंबर क्वेश्चन। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी है परिणाम बोधक विशेषण। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण। वह जो हमारा है ये हमारा सार्वनामिक विशेषण है। और नौकर हमारा क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा के पहले क्या आया है? सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? वह। तो वह हमारा क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जो संज्ञा के पहले जो सर्वनाम आता है और वह संज्ञा की विशेषता बतलाता है, वह हमारा क्या कहलाता है? सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं 127 नंबर क्वेश्चन। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द क्या है? ऑप्शन ए है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन सी संकेतवाचक विशेषण, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक विशेषण। तो इसमें से जो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी संकेतवाचक विशेषण। इसमें जो हमारा हो जाएगा संकेतवाचक विशेषण सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम। इसके आगे जो हमारा है 128 नंबर क्वेश्चन। शब्द उसका हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? उसका जो हमारा है वो हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के किस भेद की श्रेणी में आता है? ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे हम। ऑप्शन ए हमारा है परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी है गुणवाचक विशेषण। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। उसका जो हमारा है वो सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं 129 नंबर क्वेश्चन। यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। ऑप्शन ए है संख्यावाचक, ऑप्शन बी है गुणवाचक, ऑप्शन सी है सार्वनामिक, ऑप्शन डी है परिणामवाचक। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। यह हमारा क्या है? सार्वनामिक विशेषण। और कुत्ता हमारा क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा के पहले क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम क्या कर रहा है? संज्ञा की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। अब इसके आगे देख लेते हैं हम 130 नंबर क्वेश्चन। कोई बच्चा नहीं खेलेगा,
रेखांकित शब्द क्या है? तो कोई के नीचे क्या गया है? रेखांकित किया गया। तो इसे में बताना है कि यह कौन सा विशेषण है। तो ऑप्शन ए हमारा है परिणामवाचक, ऑप्शन ए हमारा है परिणामवाचक, ऑप्शन बी है गुणवाचक, ऑप्शन सी है सार्वनामिक, ऑप्शन डी है सर्वनाम। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, कोई जो हमारा है यह सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम 131 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है लड़का आया है, ऑप्शन बी है वह गुलाब के फूल लाया है, ऑप्शन सी है गुलाब के फूल मुझे पसंद है, ऑप्शन डी वह लड़का फूल देकर चला गया। इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इस वाक्य में हमारा विशेषण का प्रयोग हुआ है, और विशेषण में कौन से विशेषण के प्रकार का प्रयोग हुआ है? सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। और वह सार्वनामिक विशेषण है कौन सा? वह जो हमारा है वह सार्वनामिक विशेषण है, और लड़का जो हमारा है वो संज्ञा है। तो संज्ञा के पहले जो सर्वनाम आता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम 132 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? अशुद्ध मतलब गलत है, वो हमें बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा है ढाई, ढाई के आगे क्या है? ढाई को किससे मिलान किया गया? अपूर्णांक बोधक। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा क्रमवाच्य, ये क्रमवाच्य विशेषण के अंतर्गत आता है। और तीसरा जो हमारा है वह नौकर, कोई विशेषण नहीं है, वह नौकर हमारा कोई विशेषण नहीं है। ऑप्शन डी हमारा है 26, 26 जो हमारा है वो पूर्णांक बोधक होता है। तो इसमें से जो हमें बताना है वो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा जो है वो अशुद्ध है, क्योंकि वह नौकर जो हमारा है यह सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। नौकर हमारा क्या हो जाएगा? ये संज्ञा हो जाएगा, और संज्ञा के पहले क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम जो हमारा है वह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, और जबकि इसमें जो दिया गया है कि यह कोई विशेषण है ही नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन जो है ये अशुद्ध हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी जो हमारा है वो सही हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं 133 नंबर क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है, उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। तो देखते हैं, घर में मेरा दोस्त रहता है, उस घर में मेरा दोस्त रहता है। ऑप्शन ए हमारा है सार्वनामिक, ऑप्शन बी है निश्चित परिणामवाचक, ऑप्शन सी है निश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन डी है गुणवाचक। इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। तो उस जो हमारा है यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। घर हमारा क्या है? संज्ञा। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम। अब तक तो हम सार्वनामिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे उसको कर रहे थे, तो अब हम क्या करेंगे? संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत जो क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे। ठीक है, ये हमारा विशेषण का दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ से तो क्या है? संख्यावाचक विशेषण। तो 134 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या? कुछ लोग नागपुर से यहाँ आए हैं, वाक्य में कुछ शब्द विशेषण कौन सा भेद है? विशेषण का कौन सा भेद है? तो ऑप्शन ए हमारा सार्वनामिक, ऑप्शन बी है परिणामवाचक, ऑप्शन ऑप्शन सी है गुणवाचक, और ऑप्शन डी हमारा है संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, कुछ लोग नागपुर से आए हैं, इसमें जो हमारा है वो हमारा संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ये कुछ जो हमारा है कुछ शब्द जो लिखा गया है ये हमारा संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। और संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, तो ये हमारा कुछ जो हमारा है वो अनिश्चित के अंतर्गत आता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं हम 135 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए है चौड़ा, ऑप्शन बी है दर्जन, ऑप्शन सी है 10 मीटर कपड़ा, ऑप्शन डी है ताजगी। तो ऑप्शन बी हमारा ये जो हमारा है वो विशेषण संख्या को दर्शाता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम इसके आगे का क्वेश्चन 136 नंबर क्वेश्चन। 136 नंबर हमारा क्या है? सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया? ये अक्सर पूछा जाता है
एग्जाम में सतसई जो हमारा है वो किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, सतसई। ठीक है, देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है गणना वाचक विशेषण, ऑप्शन बी है समुच्चय बोधक, ऑप्शन सी है आवृत्ति बोधक, ऑप्शन डी है अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। ये क्या हमारा सतसई, तो ये हमारा क्या हो जाता है समुच्चय बोधक। ठीक है, समुच्चय बोधक विशेषण। सतसई हमारा किसके अंतर्गत आता है, सतसई हमारा जो है वो समुच्चय बोधक विशेषण के अंतर्गत आता है। अब इसको देख लेते हैं, इसकी व्याख्या। सतसई शब्द में संख्या बोधक विशेषण के भेद समुच्चय बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है। जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता का पता चलता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, और विशेषता मतलब जैसे किसकी विशेषता, सर्वनाम में गुण की, दोष की, संख्या की, परिणाम की। ठीक है, तो इसके आगे देख लेते हैं जो अदर ऑप्शन में जो दिए थे गणनावाचक विशेषण क्या है, जैसे 1 हो गया, 2, 10, 20, 30, जो भी हमारी गिनतियां हैं। ठीक है, और इसके आगे आवृत्तिवाचक विशेषण दुगना, तिगना, चौगना, ये सब जो हमारा है ये हमारा आवृत्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं 137 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ से हमें क्या बताना है, निर्देश क्या दिया गया है, यहाँ से हमें क्या बताना है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण को पहचान कर सही विकल्प को अपने उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। मतलब अब ऐसे वाक्य दे दिया जाएगा और मतलब पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा विशेषण है, तो इसमें हर बार लिखा नहीं रहेगा। अब इसके आगे जो भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन होंगे इसके आगे, तो उनमें ये नहीं लिखा रहेगा कि विशेषण बताइए आप लोग, ऐसे वाक्य दे दिया रहेगा और उसमें बताना रहेगा कि कौन सा विशेषण है। ठीक है, तो हमारा 137 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। मैंने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान पाया, मैंने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान पाया। ऑप्शन ए है मैंने, ऑप्शन बी है प्रतियोगिता, ऑप्शन सी है दूसरा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, दूसरा जो हमारा है वो हमारा विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, और दूसरा कौन से विशेषण के, निश्चित संख्यावाचक विशेषण का ये उदाहरण है। ठीक है, दूसरा जो हमारा है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। 138 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहली पुस्तक वापस करो में पहली में कौन सा विशेषण है, पहली में हमारा कौन सा विशेषण है, इसको हम देखना है। तो ऑप्शन ए है गणनावाचक, ऑप्शन बी है क्रमवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है आवृत्तिवाचक विशेषण, ऑप्शन डी है गुणवाचक विशेषण। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा जो हो जाता है वो सही हो जाता है, क्रमवाच्य। पहली जो हमारा है वो क्रमवाच्य के अंतर्गत आता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये हमारा जो है वो क्रमवाच्य विशेषण के अंतर्गत आ जाता है। अब इसके आगे देख लेते हैं 139 नंबर क्वेश्चन। क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी हमारा चौगुना, ऑप्शन सी हमारा 2 गुना, ऑप्शन डी हमारा दूसरा। तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन बता ही दिया, तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा, दूसरा जो हमारा है वो क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। 140 नंबर क्या है, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। 8वीं के नीचे क्या किया गया, रेखांकित किया, तो रेखांकित किया गया है, तो बताना कि कौन सी, इसमें 8वीं में कौन सा विशेषण है। तो ऑप्शन ए है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी है पुरुषवाचक विशेषण। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, इसमें कौन सा है, संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, उसके आगे देखते हैं हम। इसके आगे का क्वेश्चन जो हमारा है 141 नंबर क्वेश्चन। तो 141 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा विकल्प संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन ए है सीधा, ऑप्शन बी है 2 दर्जन, ऑप्शन सी है डरपोक, ऑप्शन डी है हमारा नया। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा जो है वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, 2 दर्जन हमारा क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से 2 दर्जन संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। जिन विशेषण शब्दों से संख्या या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या मतलब बतलाई जाए या जिसमें पता चलता हो वह हमारा संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 20 दिन,
30 दिन, 5 घोड़े, कुछ लोग इत्यादि। ठीक है, तो इसमें संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत दो आ जाते हैं, एक हमारा निश्चित और दूसरा हमारा अनिश्चित। तो इसमें जो पहला हमारा है एक लड़का 25 रुपए, और अनिश्चित में जैसे सब लोग, कुछ लोग, कोई आया, ये सब हमारा जो है अनिश्चित वाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं 142 नंबर क्वेश्चन। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है। ऑप्शन ए हमारा जो है गणनावाचक विशेषण, ऑप्शन बी है क्रमवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है आवृत्तिवाचक विशेषण, ऑप्शन डी है समुदायवाचक विशेषण। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। ये हमारा क्या है, क्रमवाचक विशेषण है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 143 नंबर देख लेते हैं। 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है। ऑप्शन ए है गणनावाचक, ऑप्शन बी है क्रमवाचक, ऑप्शन सी है आवृत्तिवाचक, ऑप्शन डी है संपूर्णतावाचक। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। 100 गुना लंबा में आवृत्तिवाचक विशेषण है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। 100 गुना लंबा में आवृत्तिवाचक विशेषण है। ठीक है, अब विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या उनका बोध कराते हैं, वो हमारे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद। सार्वनामिक विशेषण, और दूसरा है गुणवाचक विशेषण, और तीसरा हमारा परिणामवाचक विशेषण, और चौथा हमारा है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। जिन विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो, जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। और जो संख्यावाचक है उसके भी 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक तो गणनावाचक, दूसरा क्रमवाचक, और तीसरा आवृत्तिवाचक, और चौथा हमारा समुदायवाचक, और पांचवा हमारा प्रत्येक बोधक। ये 5 जो हमारे ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ये संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद है, 5 भेद हैं। ठीक है, और इसके आगे हम देखते हैं आवृत्तिवाचक विशेषण। जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करता है, जो संख्या विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करता है, वह हमारा आवृत्तिवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना, 50 गुना, 55 गुना, ये सब हमारे जो हैं ये हमारे आवृत्तिवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, 144 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया। ध्यान में रखिएगा, ये नहीं को कभी नहीं भूलना है। ठीक है, नहीं को नहीं भूलना है, क्योंकि एग्जाम्स में क्या होता है, इसी से हमारे क्वेश्चन को राम नाम हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, नहीं जो हमारा नहीं भूलना है। तो चलिए ध्यान में रखते हैं इसको। अब देखते हैं ऑप्शन ए है यह किसका खरगोश है, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन बी है दिल्ली के पास यमुना में जरा सा पानी है। ठीक है, ऑप्शन सी है मेरी गाय थोड़ा दूध देती है। ऑप्शन डी है गौरव के पास थोड़ी सी भूमि बची हुई है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। यह हमारा संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं आता। यह किसका खरगोश है, ये ऑप्शन ए हमारा है। यह संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, बाकी जितने हमारे हैं ये हमारे संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम 145 नंबर क्वेश्चन। 145 नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और ध्यान में रखना क्या है, यही हमारा 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, ये सब जो हमारे होते हैं इन्हीं को ध्यान में रखना है। तो अगर इसको हम जानते हैं तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सही हो सकता है। ठीक है, तो 145 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। निर्देश तो इतना लंबा दे दिया, वाक्य दिया है उसको देखिए। सोहन तुमसे 4 गुना काम करता है। कोष्टक के अंदर क्या दिया गया, 4 गुना। तो 4 गुना हमें बताना है विशेषण का कौन सा भेद है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा परिणामवाचक, ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी है गुणवाचक, और ऑप्शन डी हमारा संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, संख्यावाचक विशेषण। 4 गुना जो हमारा है वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है,
और संख्यावाचक विशेषण होता क्या है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के संख्या बतलाएं वो हमारे क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं हमारा 146 नंबर क्वेश्चन क्या है। अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तकें दी, इस वाक्य में 4 किस प्रकार का विशेषण है। अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तकें दी, तो ये 4 हमें बताना है ये किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन ए है परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी है सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, संख्यावाचक विशेषण। 4 जो है वो हमारा संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, 147 नंबर क्वेश्चन क्या है। इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए है दूसरा, ऑप्शन बी है दोनों, ऑप्शन सी है दूना, ऑप्शन डी है दोनों। तो ऑप्शन ए हमारा जो हो जाएगा ये हमारा क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ऐसे जो हमारे हो जाएंगे वो हमारे क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, 148 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 रस हैं, इस वाक्य में 9 किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन ए है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी है परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी है संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। 9 जो हमारा है वो संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम 149 नंबर क्वेश्चन। मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इस वाक्य में 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण। ऑप्शन ए है गुणवाचक, ऑप्शन बी है परिणामवाचक, ऑप्शन सी है संख्यावाचक, ऑप्शन डी है सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा जो सही हो जाता है, 10वीं जो हमारा है ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब 150 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये हमारा जो 150 नंबर क्वेश्चन है ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम कल देखेंगे। चलिए देख लेते हैं हमारा 150 नंबर क्वेश्चन क्या है। मुझे इस दिन की छुट्टी चाहिए, इस वाक्य में 10 किस प्रकार का विशेषण है। 10 जो हमारा है वो किस प्रकार का विशेषण। ऑप्शन ए है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी है परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन डी है गुणवाचक विशेषण। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। 10 जो हमारा है वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण होता क्या है, वे विशेषण जो संख्यात्मक विशेषता प्रदर्शित करते हैं वे हमारे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। या जो संज्ञा या सर्वनाम में जिन शब्दों के संख्यात्मक जो संख्या बतलाएं वो हमारे विशेषता कहलाते हैं। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम संख्या का बोध कराएं या संख्या बतलाएं वो हमारे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अब इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच। राम राम, राधे राधे।